लेकिन कुछ बड़े फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 6 साल के अंदर 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई हैं। 2017 में ही 3,152 एनकाउंटर किए गए। 17 में 28 लोग उस एनकाउंटर्स में मारे गए, फिर 21, 18 में 34, 19 में 20 में 26 लोग मारे गए। इस तरीके से पूरी फहरिस्त है। देश के अंदर सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश है। तो आपको लगता है सर कि पुलिस के लिए जो गवर्नेंस है या पुलिसिंग के लिए एनकाउंटर एक बहुत अहम टूल है? देखिए अंकित जी, ये बहुत ही बड़ी भ्रांति है और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज में यह भ्रांति है कि एनकाउंटर्स इज अ फ्री काइंड ऑफ एक्टिविटी, विच इज नॉट सो। हर एक एनकाउंटर का एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होता है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस हैं, और जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें मौत हुई है, 172 ऐसे अपराधी हैं, खूंखार अपराधी हैं जिनकी मौतें हुई हैं इनकाउंटर्स में। और किसी भी इनकाउंटर में ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया हो, या अगर ऐसा हो तो उसकी जांच होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब पुलिस पे कोई फायर होता है, पुलिस पार्टी जब किसी को अरेस्ट करने जाती है, मैंने भी अपने डीजीपी के कार्यकाल में कई इनकाउंटर्स देखे वहां पे। इनफैक्ट 172 में मैक्सिमम इनकाउंटर्स उस समय हुए थे जब 2018 और 2019 का कार्यकाल था। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी पुलिस पार्टी का मेन मकसद अरेस्ट करना होता है क्रिमिनल्स को, द फर्स्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज टू अरेस्ट। और उस अरेस्ट में अगर पुलिस पार्टी के ऊपर अगर क्रिमिनल्स अटैक करते हैं, फायर करते हैं, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के अधिकार के अंतर्गत पुलिस पार्टी उस पर रिटेलिएट करती है, और उसी रिटेलिएशन में पुलिस के द्वारा इनकाउंटर्स होते हैं जिसमें क्रिमिनल्स मारा जाता है। और इनकाउंटर में जिसमें मौत होती है, हर एक इनकाउंटर में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जैसा मैंने कहा एनएचआरसी के गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट उसमें नहीं है। और ऐसा अगर होता है, अगर कोई फर्जी पाया जाता है, तो उसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। तो ये कहना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि हर एक इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर है। आप इस पर्टिकुलर केस में देखिए कि कितना नृशंस हत्या की गई है। 2 महीने पहले एक बिल्कुल। गवाह की हत्या हुई है, और उस गवाह की हत्या इसलिए सनसनीखेज हो गई क्योंकि उस गवाह को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। उस पुलिस प्रोटेक्शन में 2 बॉडीगार्ड्स थे जिनको भी क्रिमिनल्स ने मारा। माफिया अतीक अहमद, 1989 से मैं उसको जानता हूं, जब मैं वहां एसपी सिटी था इलाहाबाद में, और तब उसने पहला इलेक्शन लड़ा था। और वो तब से उसको माफिया बनाने का काम जो है पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, जी। और उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिला है। लेकिन चाहे सिंह वो साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एनकाउंटर्स या इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं उसमें जिस तरीके की जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, वो चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो, कोई कह रहा हो कि पलटा के मार देंगे और बदला ले लेंगे और मिट्टी में मिला देंगे, या कोई कह रहा हो कि ये गलत एनकाउंटर हो रहा है, उससे पुलिस के ऊपर कोई दबाव रहता है क्या? और उसी वजह से, इन राजनीतिक बयानों की वजह से ही पुलिस का जो भी एक्शन होता है उस पर एक सवालिया निशान लग जाता है? देखिए, पुलिस पे दबाव होता है या नहीं होता है, ये उस कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर करता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में योगी आदित्यनाथ की शासन में, उनके सरकार में पुलिस पर कोई फर्जी काम करने का दबाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ का दबाव सिर्फ इतना है कि प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का एस्टेब्लिशमेंट हो, सुरक्षा की भावना हो, जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल में रहें, जो स्वच्छ नागरिक हैं, जो इनोसेंट नागरिक हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, उन्हें सुरक्षा का माहौल मिले। तो जी। इसलिए ये कहना बहुत गलत है कि कोई पुलिस पर प्रभाव रहता है या पुलिस पर दबाव रहता है। ये पुलिस जो है, यूपी पुलिस और खासकर एसटीएफ जो है, उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सभी चीजों को अंजाम दिया है। आप इसकी ओर देखें कि जो व्यक्ति, जो शूटर्स हैं, वो 2-2 महीने से गायब हैं, हाइड आउट्स उनके पता नहीं चल रहे हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस के द्वारा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, डॉट्स के द्वारा रियल टाइम बेसिस पे उनको ट्रैक किए जाने की कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश के आधार पे उनके लीड्स को कलेक्ट किया जा रहा है, जी जी। उनके लीड्स को प्रोसेस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, और सारे लीड्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है। आप क्या इसको एक बहुत ही देहाती ढंग से उसको इन्वेस्टिगेशन समझ रहे हैं, जिसमें कि विदेशी रिवॉल्वर और विदेशी पिस्टल मिल रहा है? ये बिल्कुल। क्रिमिनल जो है वो माफिया का एक बेटा है और दूसरा शूटर है। आप कैसे इसको सामान्य तरीके से समझते हैं? मैं समझता हूं कि ये पूरे प्रदेश के लिए एक चुनौती थी कि एक ब्रॉड डे लाइट में किसी की हत्या हो जाना